ईयर्स का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूं। मेरी सासू माँ 60 साल की हैं। फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या। फिर हम वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाडेकर। मैं अंदरसुल तहसील येवला जिला नासिक से आई हूँ। मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनकर फिर से मालेव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी। बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्ज़ाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो, 5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा। और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। बेटे का फ़ोटो भी लगाया गया है। आज मैं उसका फ़ोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है। गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और मेरे बेटे ने वही करा। आज मेरा बेटा रेवेन्यू डिप्टी पेंटर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो। कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहाँ बैठकर सुन रही हूँ वो पंडाल ही है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण।
बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शिव नाम करता है भगवान शंकर का। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर मेरा शिव का। कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता। हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब। शिव के सिवा इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है। बहुत शिव। बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को साधुता और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदि टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप में। मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पूजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है
दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। राह में आए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेटे की मिलिट्री में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिव शिव है, जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घरदानी है। आप अपनी भक्ति के, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में, अपने अपने भाव से रहते हैं।
जैसी भावना लाया वो वैसा ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काश लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने
सच्ची है उसकी नानक की। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नानक की। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नानक की। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नयट की। भेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। भेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने मिटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले
श्री मेवा जिसने है मांगा बेटा वो 24 टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो 24 टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया मेरे खुशियार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। आर्य। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी को मन से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल रात्रि से आप लोग बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं, विनय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हृदय से बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी
से हमारा हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। मंथन है समुद्र का, सब कुछ निकला, उसमें से 5 गौ माता भी निकली। सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा, जब नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला 5 गौ माता प्रकट होती है, किसी देवता ने अमृत नहीं लिया, किसी देवता ने विष नहीं लिया। अमृत सबने लिया, पर विष कोई नहीं लेता। विष के पीने वाले के लिए परमात्मा ने मंथन में से भी सबसे पहले गाय को निकाल दिया। जब मेरा बाबा थोड़ा सा दुख देता है तो उसकी व्यवस्था पहले भक्त के लिए कर देता है। यदि थोड़ा बहुत भी दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था उसने कर कर रख दी है, इसलिए दुख देकर तुम्हें निखार दिया। एक पत्र में बात कही, मेरा नाम सो सरला धनंजय वर्षिंद कासार है। मैं तहसील राहुरी जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। कथा 2022 से आपकी सुन रही हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति 35 साल से लगातार चूड़ी की दुकान गांव-गांव में रोड पर लगाते हैं। हम लोगों के पास में इतना धन नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद सकें या कोई बड़ा व्यापार कर सकें। गांव-गांव में रोडों पर बैठकर चूड़ी बेचते हैं। किसी ने मुझे बस केवल ऐसा ही बताया था कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बाबा तुम्हारी सुनेंगे। 35 साल से पति और बेटा दुकान लगाता है, रोडों पर चूड़ी बेचता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। फिर किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा सुनो। हमने एक पंडाल में जाकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा लिया, अपने घर पर ले जाकर रखा, कंकर शंकर पूजन करी सीहोर जाके, और बाबा ने ऐसा भंडार भरा कि बाबा की कृपा से आज शिव जी की करुणा से थोड़ी बहुत नहीं लाखों की एक दुकान बाबा ने शोरूम के रूप में दिलाई। इतनी महंगी दुकान तो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हमारी हैसियत में नहीं, क्या 40-50 लाख की कोई दुकान हमारी हो सकती है। हमारी हैसियत नहीं, क्या इतना बाबा दे सकता है।
मेरी बहन से निवेदन है, जिसने पत्र लिखा सो सरला धनंजय, वो शिव है। उसको शंकर कहते हैं। ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ना जाने कब किस पर कहां कैसी करुणा कर दे, इसका भरोसा नहीं। आप आए हो लाखों की संख्या में, आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हो, कथा सुन रहे हो। और हमारा विश्वास कहता है आप में से कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई बेटियाँ, कई बेटे ऐसे होंगे जिनका पत्र 3 महीने तो 3 महीने, हो सकता है कि 5 तारीख से 9 तारीख वाली कथा में सीहोर में भी पढ़ने को मिले। ये विश्वास करता है, भरोसा करता है। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो, उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना, और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन। एक पत्र है, मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा 2023 में कथा सुनना प्रारंभ करी, और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में 4th स्टेज का कैंसर है। और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 1 से 1.25 साल अगर जिंदा रह गई तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पूरा परिवार टूट गया, करें क्या। तब संभाजी नगर गए, इलाज प्रारंभ हुआ, और उसी बीच में मैंने मन में सोचा कि आखिर पशुपति व्रत करा मैंने बाबा का, और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, तो डॉक्टर खुद बोला कि कुछ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो 4th स्टेज का कैंसर इतने सालों का, और तुम आज दिखाने आई हो। 4th स्टेज का कैंसर, 1 स्टेज निकल गई, 2 स्टेज निकल गई, 3 स्टेज निकल गई, और 4था स्टेज, वो भी लास्ट, आज दिखाने। तब मेरी आंखें खुली और मैंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। अगर मैं तेरा पशुपति व्रत नहीं करती तो मेरी जिंदगी ना जाने कहाँ चली जाती, मालूम ही नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा 1-1.25 साल तुम रह पाओगी, बीमारी का दवाई इलाज करते रहे। डॉक्टर ने तो कहा था कभी ठीक नहीं होंगी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट धीरे धीरे नील आ गई, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, सब रिपोर्ट मेरी नील आ गई, सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है, और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? देवताओं ने अमृत पी लिया, विष शिव जी के खाते में गया, भगवान शंकर के पास विष शिव जी। अब विष पीने वाले के, अमृत पीने वाले के लिए देवताओं ने कुछ प्रकट नहीं करा था, पर विष पीने वाले के लिए मेरे भगवान शंकर विष पिएंगे, इसलिए उनके लिए 5 गौ माता का प्रागट्य स्वयं देवताओं ने समुद्र मंथन से कर दिया। दुख आता है, उसके पहले मेरा भोले बाबा उस दुख को सहन करने की तुम्हें शक्ति देता है।
तकलीफ आती है, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को सहने का बल देता, बल देता। जोरदार ताली बजाओ। पति और बेटा रोड पे चूड़ी की दुकान लगाता था। कथा स्थल की थोड़ी सी मिट्टी और कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर बाबा की, आज बाबा की कृपा से 51 लाख की दुकान मेरे बाबा ने दिला दी। ये शिव तत्व है। बाबा दीदी कह रही है हमारी हैसियत नहीं थी, पर ना जाने कैसे बाबा ने करुणा कर दी, कहाँ से भंडार भर दिया ये वही जानता। जो जैसी नहीं खाली उसे लौटाया, वो कर दिया। कैंसर हो गया था 4th स्टेज का। डॉक्टर ने तो कुछ ही महीने दिए थे, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करें। शिव तत्व है वो उखड़ी है। दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के। उस बालक का पेट भरने के, कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और मां के स्तन में दूध आया बच्चे के। पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर, तुम कृपा सागर। तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम
नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है, देखिए। नीलेश जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी। किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है। जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा और 108 के चावल के दाने वाला सफेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ जन्म, स्वस्थ विश्वास। शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था, देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजा धात्री भवानी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती ने, माँ गौरा में, माँ दुर्गा ने देख लिया विष आया और वो विष शिवजी पिएंगे। माँ जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, माँ जगदम्बा को संसार की चिंता न थी, संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी माँ पार्वती जी को, और माता पार्वती जी को चिंता व्यापते से ही माँ जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया, शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया, नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई, शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है, शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में, नारायण भगवान से कहा शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया।
भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया। भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ का बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहाँ से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहाँ से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में दो बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे, वो देखो छोटी को पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है रे, बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काहे का टेंशन। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या। जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, टू व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। टू व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश। किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह। बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, हरि गुण गाए। डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब यहाँ पधारे हैं, राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया, वो मन ही मन पाया, और कर दिया लुटा दिया
कर दिया मारा मालिका सेवा ले कर दिया माला मालिका सेवा ले लुटा दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से आनंद के साथ आज तो तानपुरा भी आया है और करताल भी आई है। विठल पांडुरंगा का स्मरण एक बार, उसके बाद में फिर करताल। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, रामचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, राम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, सचो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला, सचो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला।